और ये सारा रिश्ता खराब हो जाएगा धीमे 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 धीमे। मेरा यहां बिजनेसमैन बनने का प्लान ही नहीं है, मेरा टीचर बनने का प्लान है और आप स्टूडेंट। अब आपने पैसा ले लिया, आप पैसा कमाते हो, दुनिया में कौन पैसा नहीं कमाता, मेरी कितनी जेन्युइन बात है ये। कल को तुम बड़े होगे, जीवन में पैसे कमाओगे कि नहीं कमाओगे? नहीं, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा जीवन भर, ऐसा तो नहीं कह सकते तुम। या तुम्हारे रिस्पेक्टेड फादर हैं या तुम्हारी रिस्पेक्टेड मदर है, बड़े भाई हैं, क्या वो स्कूल में जाके अगर कोई टीचर है तो क्या फ्री में पढ़ा रहे हैं? क्या वो किसी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, बोलते हैं नहीं साहब हमें सैलरी नहीं चाहिए, हम फ्री में पढ़ाएंगे पूरा? आपका बड़ा भाई किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में है तो क्या बोलता है, नहीं सर 1 तारीख को सैलरी मत डालिए अकाउंट में, हम तो फ्री में कोडिंग करें? देन व्हाई इन एजुकेशन? Why in education? Why coaching free India? Why free education? Why? I never gave this slogan. मेरे ऊपर डाला गया। मैं तो 2 साल पहले की अपनी वीडियो अभी दिखाऊंगा तुम लोग को एक दिन लाके, मैंने क्लियर कट बोला हुआ एकदम साफ शब्दों में कि एक दिन मैं अपना प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, भगवान ने चाहा, और सस्ते से सस्ते कॉस्ट में सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा। मेरा विजन क्लियर था 2 साल पहले से, कैसे करूंगा नहीं पता था। पर जब मैं ये चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं तो बच्चा यहां कस्टमर बन गया। और जीवन में एक चीज मेरे को समझ में आई कि इंसान को वैल्यू समझानी पड़ती है पैसे की। सामने वाला इंसान समझता नहीं है जब तक चीजें सस्ती मिलती रहती है। आप वैल्यू ऑफ मनी उसी दिन समझोगे जिस दिन अचानक से हम बोलेंगे कि यकीन बैच में 5,000 रुपए और देने, 10,000 रुपए और, या अगले साल आप देखोगे यकीन बैच 50,000 रुपए का बिक रहा है, तब आपको लगेगा यार मेरे को तो बहुत सस्ता पड़ा था। देन यू रियलाइज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। द थिंग इज ओनली दिस, मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं, मैं सारी चीजें देखता हूं, मेल्स देखता हूं, तो देन दे आर लाइक कस्टमर। मतलब ऐसी गंदी लैंग्वेज में लिख के मेल भेज रहे हैं कि डीपीपी का सोल्यूशन घंटा नहीं समझ में आ रहा है। ये तो आप कस्टमर बन गए, तो आप कंप्लेन करो घंटा, मैं तुरंत रिफंड भी कर देता हूं। मैं बहुत, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, ऐसा नहीं, मैं तुरंत रिफंड करता हूं, ले पैसा जा, भाग यहां से, दिमाग नहीं खराब, मेरा दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। मैं यहां बहुत बड़े एम के साथ आया हूं, बहुत ही बड़े एम के साथ आया हूं, और उसी एम के साथ मैं आगे जाऊंगा। तो बस इतनी सी बात है। जो बच्चे अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं उनके लिए मैं टीचर हूं। जो अपनी बात पोलाइटली रखते हैं, मैंने भी पूछा है आपने क्या इश्यू है, पोलाइटली बताया, मैं क्या उस पर काम नहीं करूंगा, मैं जाके काम करूंगा। अब तुम उसको 100 बार चिल्लाओगे तो भी मैं उतना ही काम करूंगा, तुम 2 बार प्यार से बताओगे तो भी मैं उतना ही काम करूंगा। उसको तुम प्यार से बोलोगे तो भी मैं करूंगा, तुम नफरत से बोलोगे तो भी मुझे करना पड़ेगा। जो बच्चे एज अ स्टूडेंट रहेंगे उनका भला होगा इस प्लेटफॉर्म पे। जो एज अ कस्टमर होंगे उनको हम लोग एज अ बिजनेसमैन ट्रीट करना पड़ेगा। जब आप कस्टमर बनोगे तो हम बिजनेसमैन बनेंगे, आप ही डिसाइड करोगे। तो दिस इज वैल्यू ऑफ मनी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, that you are getting one of the India's best NEET course at the lowest price possible for the next 10 years। और पीछे भी जाके 5 साल में देख लो, जब पैसे की वैल्यू कम थी, है ना, जब 3,500 रुपए बहुत ज्यादा होता था, तब भी कोई इतना कोर्स नहीं निकाल पाता था, तब भी कोर्स निकल रहे थे 40,000 50,000 में। What we have created is history, but आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो उस चीज को। क्यों? क्योंकि आपको चीजें सस्ती मिली, आपको चीजें इजिली मिली। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं, ये आपके घर में भी है। आपके माँ बाप लाके आपको महंगी से महंगी चीज देते हैं, आप उसकी वैल्यू नहीं समझते हो। वैल्यू फॉर मनी यही नहीं खत्म हुआ, इसका एक पूरा मेरे को एक चीज समझ में आई कि प्रॉब्लम हुई क्यों है। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि आपको घर में चीजें इसलिए मिली, बचपन से आपने स्ट्रगल नहीं किया, आपको वैल्यू नहीं पता है, आपको लगता है तो बहुत छोटी चीज है यार, आपको वैल्यू ऑफ मनी नहीं पता। आप घर में भी पापा आपको अच्छे से अच्छा लाके सामान दे रहा है, इसमें ये खराब है, इसमें ये खराब है, इसमें ये खराब है। अपन वो लोग हैं जूते के डिब्बे को काट काट कर खिलौना बनाए थे हम लोग। वी नो व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी। अपन वो लोग हैं जिसको कोचिंग की 7,000 फीस देनी होती थी तो हाथ जोड़ जोड़ के पैसे लाने पड़ते थे कि बुआ आप दे दो, मौसी आप दे दो, चाचा आप दे दो, थोड़ी आप हेल्प कर दो, कहीं से काम बन जाए, कॉलेज की फीस चाहिए। आप वैल्यू ऑफ मनी नहीं समझते क्योंकि आपको चीजें बहुत इजीली मिल रखी हैं लाइफ में। मेरा एक फ्रेंड है, वो काफी रिच है, बहुत रिच है, बहुत ही रिच, और हमेशा से रिच है, पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो हमेशा से बॉर्न विद सिल्वर स्पून बोलते हैं बच्चे उसको, मतलब हमारे साथ के लोग बॉर्न। एक दिन वो मेरे साथ अपनी कार में था, उसने मुझसे बोला कि पांडे, मेरे को पांडे बोलता है, पांडे अगर मैं जीवन भर यहां से काम नहीं करूं ना, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी तब भी। मैंने पलट के उसको क्या बोला, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, माइंड नहीं करता, बोला मेरी जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी अगर मैं यहां से आज जीवन भर काम नहीं करूं। मेरे मतलब उसके बाद बहुत प्रॉपर्टीज, मतलब खुद के शॉपिंग मॉल्स हैं, ही इज वेरी रिच लाइक, है ना। मैंने उसको बोला बीतेगी पर बेगैरत की जिंदगी होगी वो। दिस इज वैल्यू ऑफ मनी दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपके माँ बाप आपके लिए महंगी महंगी चीज लाके देते हैं, आप उसमें कमियां निकाल देते हैं, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, इसमें ये नहीं है। अभी खुद से कमाने पे आओगे तब हालत खराब होगी जीवन में। तब मैं आऊंगा तुमसे
मैं तब मैं आऊंगा तुमसे, यार ये ना मेरा ऐप में प्रॉब्लम है, तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, फ्री में बना दो, मेरे ऐप में ये चीज फ्री में डाल दो, पूरा फ्री होना चाहिए। नहीं 500 नहीं, 500 लिया, नहीं पैसा नहीं, फ्री में चाहिए। सो दैट इज द प्रॉब्लम। यही समझाना था आप लोग को। अगर आप कंटिन्यूअसली फोर्स करोगे कि आप स्टूडेंट नहीं आप कस्टमर हो, तो कहीं ना कहीं आप मेरे को बिजनेसमैन बना दोगे, जो मैं बनना नहीं चाहता। मेरे पास बहुत ही बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं और आपको ये बात पता है, स्टार्टिंग से आ रहे हैं, आज नहीं आ रहे। जब मैंने शुरू किया था तब मैंने बताया था। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि मेरे को 500 रुपए का ऑफर किया था, आज मेरे को 75 करोड़ रुपए ऑफर करते हैं। आई वोंट गो, आई हैव माई एम, आई हैव माई एम्बिशन, बट यू पीपल हैव टू सपोर्ट इट समवेयर। वरना ये जो हम लोग करना चाह रहे हैं ना कि अपनी आगे वाली जनरेशन, मतलब एक रिक्शे वाला का बेटा भी पढ़ पाए, अखबार बांटने वाले का पेट भी आके यहां पढ़ पाए, 3,500 इंसान जुटा सकता है आज की डेट में। वो जो हम करना चाह रहे हैं ना, फिर वो हो नहीं पाएगा कि एक धोबी का बेटा भी डॉक्टर बन रहा है। अभी आपने देखा एक बड़ी सी कोचिंग लगा रही है कि ये साइकिल चलाता है बच्चा और इसके हमने ही पढ़ाया था और इसके नीट में सिलेक्शन हुआ है, और वो कह रहे हैं कि हमने इसको 90% स्कॉलर। भैया आपकी 90% सिर्फ स्कॉलरशिप देने के बाद भी आपकी फीस 20-25 हजार 40 हजार बनती है। हमारी बिना स्कॉलरशिप के 3,500 की फीस है। अगर आप इस तरह से मेरे को डिमोटिवेट करोगे तो फिर आप अगर ये करोगे कि पैसा है, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फिर मेरे को दिख जाएगा कि यार मेरे को 50 करोड़ मिल रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं 50 करोड़ लूंगा, कोर्स की प्राइसेस हाइक। As soon as an investor comes in physics वाला, all the course prices will hike and I won't let any investor come here, never। अब इन्वेस्टर कैसे रोकेंगे हम, कैसे रोकेंगे? ये जो आप फीस देते हो इसी से तो हम फिजिक्स वाला को बिल्डअप करते हैं, नई नई चीजें लेके आते थे, टीचर्स लेके आए, हम कभी नहीं ला पाते यूट्यूब की रेवेन्यू से वो चीज। चलो इस सबसे आपको मतलब नहीं, अपने सिलेक्शन में ध्यान दो, बट कहीं ना कहीं ये बातें आपको भी चमकेंगी जो मैंने बताई। वैल्यू ऑफ मनी, ये बहुत बड़ी चीज है। चलिए, और अपने विजन पे मैं रुका हूं, मैं विजन नहीं तोड़ा अपना। ये आप भी करना, विजन नहीं, जैसे आज नीट में सिलेक्शन नहीं हो तो विजन मत तोड़ना अपना लाइफ की तरफ। मेरे को जब प्रॉब्लम थी तब मुझको वो लोग खरीद नहीं पाए, तो अब मुझे क्या खरीदेंगे यार, अब मुझे क्या खरीदेंगे? जब मेरे को प्रॉब्लम थी तब वो मुझे नहीं ले पाए। मेरे को 500 रुपए का ऑफर या 5,000 का या फिर 10 लाख का, या ऐसे बढ़ते रहे ऑफर, हर दिन आते रहे। आज 75 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। मैं नहीं जाने वाला वहां पे। सर आपको प्यारे नहीं 75 करोड़ हैं? आपके पास हैं ऑलरेडी? नहीं है, एकदम नहीं है। अरे सपना होता है किसी का। आप जाओगे नहीं, आप इन्वेस्टमेंट लोगे नहीं? लूंगा किसी की। ये ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे, आप बनाओगे अपने सपोर्ट से पूरी फ्यूचर जनरेशन के लिए। ये होता है रेवोल्यूशन, जब सब मिलके लेके आते हैं। कल को आप पास आउट होगे, आप काम करोगे हमारे लिए। कल को आप डॉक्टर बनोगे, आप टाइम निकाल के आओगे इस प्लेटफॉर्म पे, पढ़ाओगे बच्चों को, मैं आपको उसके पैसे भी दूंगा। आप आए यहां पे पढ़ाए, पूरे महीने पढ़ाए, आपको 1 लाख रुपए पैसे भी मिले उसके। हम मिलकर रेवोल्यूशन इसी तरह से तो ला पाएंगे जब आप वापस इसमें कंट्रीब्यूट भी करोगे। ये फीस आप सोच रहे हो आपने कंट्रीब्यूट किए, नहीं यार, ये तो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप में आप हेल्प कर रहे हो। ये तो आप ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो कि आगे भी ये चीज चलती रहे, रुक ना जाए। ये फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पहले ही साल में रुक ना जाए, बंद ना हो जाए कि सबके खर्चे इतने ज्यादा कि मैच ही नहीं हुए। सो दैट इज द वैल्यू यू आर क्रिएटिंग। आप में से कई लोग अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, कुछ डेंटल में जाएंगे, कुछ बायोटेक में जाएंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, अलग अलग चीजें करेंगे। सब यहां आके वापस कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हेलो लेक्चर, आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस एंड आई वांट मनी फॉर also फॉर दिस। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर फ्री, दैट इज गुड, बट आई विल चार्ज द मिनिमम प्राइस बिकॉज Alexsir you charge me minimum price. So this is my time of repaying back to the society, not you, to the society again. That is the value that we have to create. मैं आपको बाहर कहीं भी दिखूंगा, मैं इलाहाबाद में रहता हूं, आपको बाहर कहीं दिखूंगा, छोटी सी गाड़ी से चलता हूं, नॉर्मल कपड़े पहनता हूं, मेरे कोई बड़े खर्चे नहीं है लाइफ में और ना होने वाले हैं। अपने सपने बड़े रखने चाहिए। तो यही आपको वैल्यू फॉर मनी और कुछ चीजें समझानी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। आजकल बहुत नेगेटिव कमेंट्स चल रहे थे। यहीं पे आज का लेक्चर करते हैं समाप्त। बातें बहुत हुई, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।